हेलो ऑल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194T विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2025. The section states TDS on payments to partners of firms. Here is the official section जो कि हमें बताता है कि एक फर्म जो कि पे कर रही है अपने पार्टनर्स को इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट, दैट हैज टू डिडक्ट TDS at the rate of 10% at the time of credit or payment, whichever is earlier. Second stanza states if the payment made does not exceed rupees 20,000 per year, then no deduction shall be made. Otherwise, the TDS has to be deducted on the whole amount. In simple terms, this section obligates the firm to deduct TDS at the rate 10% on aggregate payments of more than rupees 20,000 in a financial year. Friends, simple terms में एक पार्टनरशिप फर्म है या LLP है, उसे अपने पार्टनर्स को जो पेमेंट कर रही है उस पर TDS डिडक्ट करना है एट द रेट 10%. किन पेमेंट्स पर? It can be a salary, remuneration, interest, bonus और commission. For example, अगर वो सैलरी पे कर रही है 12,000 की एंड इंटरेस्ट पे कर रही है 6,000 का, the aggregate becomes 18,000, which is less than 20,000. So no TDS has to be deducted. But in case सैलरी पे की जा रही है 12,000 की एंड इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 9,000 का, the aggregate becomes 21,000. Here it is more than 20,000, so TDS needs to be deducted. Means we'll see the amount all together and not a single payment to a partner. Some other points here are TDS जो है अगर ड्राइंग्स पार्टनर कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उस पर TDS अप्लाई नहीं होगा 194T के अंदर, या फिर कोई रीपेमेंट की जा रही है कैपिटल की पार्टनर को, उस पर भी TDS लागू नहीं होगा. फर्दर TDS रेट फॉर नॉन रेजिडेंट पार्टनर 10% प्लस HEC 4% भी उसको देना पड़ेगा. एक इजी रेफरेंस के लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं, उसको देखते हैं. पर्सन यहाँ पे क्या कहा गया है? पार्टनरशिप फर्म को या फिर LLP, दैट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. टैक्स बेस रहेगा सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट पर. अगर कोई विड्रॉल या ड्राइंग हो रही है उस पर TDS नहीं लगेगा. पार्टनर कौन होगा यहाँ पे? पार्टनर आपका रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, इंक्लूडिंग माइनर एडमिटेड टू इट्स प्रॉफिट्स. किस टाइम हमें डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. रेट रहेगा 10% और नॉन रेजिडेंट के लिए 4% HEC भी उस पर लगेगा. थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी लगी 20,000. अगर 20,000 पर एनम से कम है वैल्यू, देन नो TDS. अगर क्रॉस कर जाती है 20,000 को, देन TDS ऑन द होल अमाउंट. थैंक यू फ्रेंड्स.